है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, आपको पता है कि ओलंपिक्स और बाकी क्रिकेटर्स और ये सब चीज़ें पहले नेशनल लेवल पे होती हैं, फिर इंटरनेशनल होती हैं। तो एक पैशन था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने उसको यूज़ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 टाइटल भी विन कर लिए, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का शौक़ भी पूरा हो गया। ये लगे कि कोई मेरा नाम नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था हु इज़ महविश बट सब जानते थे मिस पाकिस्तान। मुझे ये बता दें कि आप 16 प्रो मैक्स कितने ले सकती हैं आईफोन के? अभी मैं स्टूडेंट हूँ और अपनी एज के हिसाब से और अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से एक तो ले सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूँ फाद हसन। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी चीफ गेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं, एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं जिनका नाम महविश भट्ट है। नाज़रीन, लड़कियों को बचपन में बड़ा शौक़ होता है डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनने का, लेकिन किस्मत कहाँ से कहाँ ले आती है ये वक्त ही डिसाइड करता है। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन नेशनल लेवल पर भी किया, इंटरनेशनल लेवल पर भी किया। नेशनल लेवल पर नाज़रीन इन्होंने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता और इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो इन्होंने मिस अर्थ का जो टाइटल इन्होंने जीता और उसके साथ दीगर एक्टिविटीज़ भी हैं। एक लड़की होने के बावजूद नाज़रीन ये प्रोफेशनल, अगर इनके प्रोफेशन की बात की जाए तो माशाल्लाह से ये डॉक्टर भी हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मल्टी टैलेंटेड होना और वो भी एक नन्ही सी जान में आखिर ये क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं चल रहा, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम्स देके भी फ्री हुई हूँ और अब इंजॉय कर रही हूँ। बेहतर हो गया। मैं भी ये बताइएगा कि एक बच्ची होती है, छोटी होती है, तो उसको बड़ा शौक़ होता है डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर बनने का। तो आपको भी शौक़ होगा ऑब्वियसली, और आपका ये सपना भी पूरा होगा कि आप माशाल्लाह से डॉक्टर बन गई। बचपन से सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, जैसे कि रिश्तेदार कहते हैं कि बेटा महविश बड़ी होकर क्या बनोगे? जी मुझे डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, बस ये 2-3 डेजिग्नेशंस पता होते थे। तो आपका क्या इनिशियल था? जी बिल्कुल, जब मैं बहुत छोटी थी मेरा भी ख्वाब था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। मेडिकल फील्ड बाय चॉइस ही मैंने इसको रखा था और साथ में मॉम एंड डैड का भी ख्वाब था। लेकिन इसके साथ साथ मेरे अंदर एक जिसे कह लें पैशन था कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्टली तो नहीं जा सकते, आपको पता है कि ओलंपिक्स और बाकी क्रिकेटर्स और ये सब चीज़ें पहले नेशनल लेवल पे होती हैं, फिर इंटरनेशनल होती हैं। तो एक पैशन था और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैंने उसको यूज़ कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 टाइटल भी विन कर लिए, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का शौक़ भी पूरा हो गया। बेहतरीन हो गया। मैं ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हर इंसान का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कभी कोई सपोर्टिव होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती है वो अनसपोर्टिव होती है। तो आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? कितने मेंबर्स थे? क्या कोई क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा आपको? जी मेरा जो बैकग्राउंड है, क्योंकि जैसे मेरे शौक़ है वैसा मेरा कोई बैकग्राउंड ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मैं अगर मॉडलिंग कर रही हूँ, मैं पैजेंट वर्ल्ड में हूँ, तो मेरी फैमिली में से ऐसा कोई भी मीडिया में नहीं है। और क्योंकि मेरी जो मॉम है वो खुद डॉक्टर हैं, तो इसलिए हमारी ज़्यादातर मेडिकल में ही ज़्यादा हम लोग चलते हैं। तो ये मेरा अपना ही शौक़ था और फैमिली माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव थी। बट मॉम ने एक शर्त रख दी कि अगर आपने ये करना है तो आप करें, लेकिन पढ़ाई आप छोड़ नहीं सकती, जो कि मेडिकल की थी, वो भी मुझे साथ साथ करनी पड़ी। लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी मैंने मैनेज की, साथ में मॉडलिंग भी कर रही थी, पेजेंट का काम भी कर रही थी। और डेफिनेटली अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट रहना। अब ये नहीं है कि ये कर लो ये कर लो, थोड़ा सा ये किया इसमें फेलियर हुआ, इधर कर लो। अपना गोल और मिशन आपको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, और मैंने भी नहीं किया, तो यही रीज़न है। अच्छा, बेहतर हो गया। मैं भी ये बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो सा फैमिली बैकग्राउंड है वो माशाल्लाह एजुकेटेड, नो डाउट है, आपकी मदर भी माशाल्लाह से डॉक्टर हैं। तो फिर इस फील्ड में आने के लिए किसी ने आपको अप्रोच किया, या फिर आपको किसी ने एडवाइस की, या फिर आपने किसी को अप्रोच किया? जी इस फील्ड में आने का बेसिकली मतलब ये था, मैं इसलिए आई
पेजेंट वर्ड को मैं जानती भी नहीं थी, इसमें ठीक है। आने से पहले मुझे इसके बारे में आइडिया भी नहीं था, कुछ पता भी नहीं था। ठीक है। और मेरी जो मॉम है वो सिंगल पेरेंट है, और इस तरह से फिर मुझे अपनी एजुकेशन भी थोड़ा सा, मैं चाहती थी कि अपनी मॉम को किस तरह से सपोर्ट करूं, क्योंकि हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, और माशाल्लाह। एक मॉम जो है वो सारे बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। बेशक एजुकेटेड है, बेशक वो डॉक्टर है, लेकिन फिर भी आजकल जितनी महंगाई होगी है, मुश्किल डॉक्टर होता से है। पहले, आपके प्रोफेशन से पहले, वो सबसे पहले एक औरत है। बिल्कुल एक ऐसी औरत बात की है। जो फीलिंग्स होती हैं वो माँ तो बन गई, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं माँ बनते बनते एक औरत बनना भूल गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस मैं ये चाहती थी कि जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊँगी अपनी मॉम को सपोर्ट करूँगी, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई का जैसे कह लें बजट खुद उठाया, और इसी सिलसिले में फिर मैंने पहले स्कूल में भी पढ़ाया, ट्यूशन भी पढ़ाया, और उसके बाद फिर मॉडलिंग के लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया और उसमें मैं इन हो गई। तो मॉडलिंग तो मैं कर ही रही थी, लेकिन पैजेंट का मुझे मैं ऐसी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का शौक़ था। तो एक ब्यूटी क्वीन आर्य चौधरी, उनका इंटरव्यू मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नीट एंड क्लीन काम है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं हम। तो फिर मैंने अप्रोच किया मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को गूगल के थ्रू, गूगल फॉर्म्स के थ्रू, और मैंने अपना फॉर्म फिल किया। अच्छा, उससे पहले आपने अपनी फैमिली से परमिशन ली थी? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करने के लिए आपको बताना या पूछना तो पड़ता है ना, तो सब कुछ करने के बाद आपने अपनी मदर को बताया या फिर पहले डिस्कशन हो चुकी थी? जी बिल्कुल, जैसे ही मैं इवन मॉडलिंग में भी आ रही थी तो अपनी मॉम से मैंने फुल डिस्कशन किया, उन्होंने मुझे हर चीज़ के लिए अलाउ कर दिया। बस उन्होंने ये कहा कि बेटा बी वेरी केयरफुल, और किसी भी चीज़ में जाने से पहले आप उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर लें, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्कैम बहुत आम है आजकल, और बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग पेज भी बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे हम मॉडलिंग करवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो जो गर्ल्स आना चाहती हैं मैं उनको यही कहूँगी, किसी भी चीज़ में जाने से पहले उसकी प्रॉपर सर्च कर लें, प्रॉपर आपके पास नॉलेज और एजुकेशन होना चाहिए। और आपने पूछा कि आपने मॉम से परमिशन ली थी कि नहीं ली थी? जी बिल्कुल, अपनी मॉम के पास ही बैठ के मैंने अपना फॉर्म फिल किया था। मुझे छुट्टियाँ हुई थी, मैं घर गई हुई थी, और मॉम को कहा कि मॉम ये ब्यूटी पैजेंट है। मम्मा ने कहा बेटा देख लेना, स्कैम भी होता है। तो मैंने कहा नहीं मम्मा आप चेक कर लें। फिर प्रॉपर सर्च करने के बाद अपनी मॉम के साथ बैठ के ही मैंने फॉर्म फिल किया। तो आप ये कह सकते हैं कि अपनी मॉम से परमिशन ही ली एक हिसाब की। बेहतर हो गया। बट साहिबा ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आपने मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल जीता, जब आपको ये एक डेजिग्नेशन, ये ओहदा जब आपको अचीवमेंट आपने जब ये हासिल की, तो क्या एक्सप्रेशंस थे आपके, क्या रिएक्शंस थे? एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस तो मेरी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स थी वो मैं बता सकती हूँ कि बिल्कुल ऐसे था कि मुझे हकीकत ही नहीं लग रहा था। मैं कहती कि नहीं यार, हाउ इज इट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि एक ही रात में आपको टाइटल मिल गया, एक ही रात में आप जो है, बेशक हम लोग मेहनत कर रहे थे, बेशक हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, मैं बाकी हमारी प्रॉपर क्वेश्चन आंसर राउंड, हमारी प्रॉपर ग्रूमिंग हो रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टाइटल भी मुझे मिल जाएगा। तो वो चीज़ें जो हैं थोड़ा मैं बता भी शायद नहीं सकती। अच्छा बट साहब ये बताइएगा, ये तो माशाल्लाह से आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नेशनल लेवल पर, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आपका कैसे जाना हुआ? जी इंटरनेशनल जाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये भी क्योंकि कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, हर जगह पे बहुत ज़्यादा जैसे कहने कंपटीशन है। तो जिस पैजेंट में मैं गई थी 90 कंट्री से गर्ल्स आ रही थी, और हर कंट्री से एक ही लड़की सिलेक्ट होनी थी। अच्छा। और हमारी कंट्री में इतनी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा गर्ल्स हैं, मुझे अब एग्जैक्ट काउंट भी याद नहीं है, तो उन सब में से सिर्फ एक लड़की सिलेक्ट हो रही है, तो ये काफ़ी जिसे कह लें हाई कंपटीशन होता है। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त महविश भट्ट साहिबा मौजूद, जिनके गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने लाजमी करना है, और मल्टी टैलेंटेड महविश भट्ट साहिबा के लिए आपने नन्ना मुन्ना सा कमेंट लाजमी करना है। और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।